आसपास ही बसे 2 गांवों में रहने वाले 2 व्यक्ति रामू और श्यामू एक दोस्त थे। जहां रामू अत्यंत उदार, मेहनती, दूसरों पर भरोसा करने वाला ईमानदार था, वहीं श्यामू कंजूस, लालची, कमजोर तथा बेईमान चरित्र वाला था। एक बार रामू श्यामू के गांव आया और टहलते और बातें करते हुए वे दोनों गांव से बाहर निकल पड़े। अचानक दोनों की नजर एक झाड़ी में पड़े चमकते हुए लोटे पर पड़ी। दोनों एक साथ वहां पहुंचे और श्यामू ने लोटा उठा लिया। लोटा देखने में तो बहुत छोटा था, परंतु वह बहुत कीमती था क्योंकि वह सोने का था। श्यामू के मन में लोटा खुद हजम करने का लालच आ गया, इसलिए और रामू से कहने लगा, भाई रामू, मुझे यह पीतल की लुटिया लग रही है। भला सोने की लुटिया कोई क्यों बहाएगा? इस पर सोने का पानी चढ़ा लगता है। यह सुनकर रामू ने भोलेपन से कहा, भाई श्यामू, तुम अपने गांव में चलकर इसकी जांच करा लेना, किंतु क्योंकि हम दोनों को मिला है, इसका दाम लगवा लेना और जो दाम मिले उसका आधा मुझे दे देना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं तो अपने गांव लौट रहा हूँ और अगली बार जब आऊंगा तब जो होगा वैसा बंटवारा करूंगा। लगभग 2 महीने बाद रामू श्यामू के गांव आया। श्यामू ने उसे देखकर खुशी तो जाहिर की, पर मन ही मन लोटे के बारे में बहाना सोचने लगा। खाना खाते समय श्यामू ने ही बात शुरू की, भाई रामू, मैंने लोटा स्वर्णकार को दिखलाया। उसने उसे जांचने के लिए आग पर रखा तो वह पिघल गया। लोटा ना तो सोने का था, ना ही पीतल का, पता नहीं किस धातु का था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, काश मैं स्वर्णकार के पास ना जाता तो कम से कम सुंदर सा लोटा सजाने के काम तो आता। रामू ने सांत्वना देते हुए कहा, व्यर्थ अफसोस कर रहे हो दोस्त, जो होना था हो गया, कौन सा हमने उसे कमाया था जो दुख किया जाए। श्यामू यह सुनकर खुश हो गया। उसे कीमती लोटा हजम करने में कोई दिक्कत जो नहीं हुई थी। अगले दिन रामू अपने गांव जाने लगा, तब उसने श्यामू से कहा, तुम तो जानते ही हो मेरा कोई बेटा नहीं है। एक लड़की थी, उसका विवाह कर दिया। मेरी पत्नी ने कहा है कि अगर कुछ दिनों के लिए तुम अपने लड़के को भेज दो तो उसका दिल बहल जाएगा, और फिर आजकल छुट्टी भी चल रही है, इससे पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। श्यामू इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने लड़के को रामू के साथ जाने को कह दिया। रामू उसके बेटे के साथ अपने गांव लौट आया। गांव लौटने के अगले दिन वह एक तोता लाया और उसका नाम श्यामू के बेटे का रखा, और उसे श्यामू के बेटे की आदत की तरह उसे आदत सिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में ही तोते ने श्यामू के बेटे की पूरी आदत सीख ली। जब तोते ने श्यामू के बेटे की सारी आदत सीख ली तो उसने श्यामू के बेटे को अपनी बहन के घर दूसरे गांव में भेज दिया और श्यामू को अपने गांव बुलवा भेजा। रामू ने श्यामू की बड़ी ही सेवा की, पर अपना चेहरा दुखी बनाए रखा। खाना खाते समय तक जब श्यामू को अपना बेटा नहीं दिखा, तब उसने रामू से उसके बारे में पूछा। रामू ने रोनी सूरत बनाकर कहा, क्या कहूँ दोस्त, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊं। यह सुनकर श्यामू काफी घबरा गया। उसने रामू से पूछा, आखिर बात क्या है? मुझे जल्दी बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। रामू ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना दोस्त। शायद तुम विश्वास ना करो पर यह हकीकत है। कुछ दिनों पहले अचानक उसकी हरकतें बदल गई। वह तोते की तरह उड़ने लगा। अगले दिन तो उसका शरीर तोते जैसा ही हो गया। सोचा शायद वह ठीक हो जाए, पर जब ऐसा नहीं हुआ तब ही मैंने तुम्हें बुलवा भेजा। फिर रामू ने उसके बेटे को आवाज दी और उसके बुलाते ही तोता वहां आ गया, उछलने फुदकने लगा। कभी वह रामू के कंधे पर बैठ जाता तो कभी श्यामू के। श्यामू यह देखकर घबरा गया। वह समझ गया कि रामू उसके व्यवहार का बदला ले रहा है। वह रामू से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी।
वह शीघ्र गांव आया और लोटा लाकर रामू को सौंप दी। रामू उसके बेटे को उसे सौंप दिए